नमस्कार, इवेंट टीवी एमपीसीजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईएएस कैंपस में किया गया कवच 2023 की राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ मिलकर नवीन अवधारणाओं और प्रायोगिक समाधानों की पहचान करने के लिए एक अद्वितीय राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 लॉन्च किया है। कवच 2023 की कल्पना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करके साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विचारों की संकल्पना करने के लिए भारत के नवोन्मेषी दिमागों को चुनौती देने के लिए की गई। अभी हमारे साथ मौजूद है अर्शिका मैम, जो स्टार्टअप इंडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर आईएएस कॉलेज में आए हुए हैं। मैम, क्या मार्गदर्शन रहेगा बच्चों के लिए और क्या आगे की रणनीति है? बच्चों के लिए यही है कि अभी उनके आइडियाज़ इस समय वो अभी निखार रहे हैं। इस समय वो उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जब आगे, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने उस आइडिया को रजिस्टर करवाएँ। उसको आगे बढ़ने के लिए जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो उन्हें मिले। उसके लिए पहला कदम यही होगा कि वो गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएँ पहले। जैसे आपका आधार होता है, ऐसे ही स्टार्टअप्स के लिए एक डीपीआईटी रिकॉग्निशन नाम का फॉर्म होता है जो उन्हें भरना होता है, जिसके बाद काफ़ी तरह का उन्हें सपोर्ट मिलता है, जैसे फंडिंग के लिए या उन्हें अगर मेंटोरशिप चाहिए, या फिर अगर उनका बहुत अच्छा आइडिया है और उन्हें कोई अवार्ड देना है गवर्नमेंट साइड से, या फिर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए, उसमें हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया का मॉडल काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, तो हमें पता है कि एक छोटी सी टीम सेंटर पे बैठ के पूरा काम नहीं कर सकती, तो हमने काफ़ी सारे इंक्यूबेटर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप कर रखा है। जैसे आईएएस कॉलेज एक है, बीनेस्ट यहाँ का एक इंक्यूबेटर है जो हमारी हेल्प करता है। तो जितनी हमारी स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये जो फीडबैक चाहिए होता है, जो सपोर्ट चाहिए होता है, हम लोग तभी उसे कर पाते हैं जब सबका साथ एक साथ होता है हमारे पास। मैम, कई इनोवेशंस निकल के इंडिया से ही सामने आते हैं। आज इंडिया एक हब बन चुका है इनोवेशंस का। हाँ तो जी। जो इनोवेटर्स हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि उन्हें क्या फॉलो अप करना चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करनी चाहिए और कैसे वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं? तो इस समय इंडिया में 99,000 से ऊपर स्टार्टअप्स हैं। उनमें से 49% सिर्फ टियर 2 सिटीज़ से आते हैं, जिनमें से 47% ऐसे हैं जिनमें वुमेन लीडिंग पोजीशंस पर हैं, डायरेक्टर लेवल पे या उससे ऊपर। उससे क्या होता है कि अब जो हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ एक तरह की ग्रोथ नहीं है कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का आगे बढ़ना है। स्टार्टअप्स से जो इनेबल हुआ है वो है कि हर तरह का सेक्टर ग्रो हो। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपको लग रहा होगा कि हमारी दुनिया छोटी है या हमारा आइडिया कहीं नहीं जा सकता या हम क्या करेंगे, सब आपके साथ हैं। आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करवाएं, उसके बाद आपको जो सपोर्ट चाहिए आप अपने नज़दीकी इंक्यूबेटर के पास जाएं, आप अपने कॉलेज से बोलें अगर आपको ऐसे सेशंस करवाने हैं। तो पहला स्टेप वही रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली एक छोटे स्टार्टअप को सबसे पहले एक इंक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ती है। इंक्यूबेटर्स बेसिकली बस उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं, उन्हें अच्छे से शिक्षा देते हैं ताकि वो आगे मार्केट में जब जाएँ तब ऐसा ना हो कि वो फेल हो या फिर वो अच्छे से ना कर पाए। उसके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ को सिर्फ एक छोटे माध्यम से सोचने की जगह आप एक अच्छे स्टेज पे लेके जाएँ, जहाँ पे आप एक इंक्यूबेटर से शुरू में ही सही गाइडेंस ले लें, आप शुरू में ही स्कीम्स के बारे में जान लें। और जागरूकता आजकल बहुत आसान है, तो एक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है हमारा, startupindia.gov.in। वो एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आपको मेंटोरशिप चाहिए हो, बड़े से बड़े दिग्गज इंडिया के और अंतर्राष्ट्रीय उसमें मौजूद हैं। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए हो तो वहाँ पे एक इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल है जहाँ आप इन्वेस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक छोटे स्टेज के स्टार्टअप है जहाँ आपको छोटी फंडिंग अभी शुरू में चाहिए ताकि अपना प्रोटोटाइप बना पाएँ और उसे मार्केट में ट्रायल के लिए उतार पाएँ। सीड फंड स्कीम है आपके पास। तो आपको जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, जैसे मेंटोरशिप के लिए मार्ग हो गया, आपके पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रास्ता है, आप रास्ता खोजने की कोशिश करिए बस। मैम, अभी हमारे साथ मौजूद है सुप्रिया जी, जो कवच की अभी इसमें टेक्निकल हेड है।
जो कवच का कार्यक्रम आईएएस कॉलेज में चल रहा है, क्या रूपरेखा और क्या कार्यक्रम की प्रक्रिया है? See, Kavach 2023, this is a government initiative which is organized by the MIC, AICT, I4C and BPRND. So most probably we are focusing only on the problem statements given by the I4C and BPRND. So these are the problems faced by the day-to-day life by the normal people, real-time. These are the real-time solutions which has been provided by the all the students, and the process started maybe 3 months ago when all the problem statements have been collected from the I4C and BPRND. So they have given us the problem statement, and then students have submitted the solution. So around 4,000 entries has been came for this hackathon. Among that, only the few of the students has been selected, or the few of the teams has been selected for this cover 2023, and total 20 problem statements provided by the BPRND and the I4C. So based on that, so there are only 5 nodal center heads are present in Pune. So where the simultaneously, concurrently, all the hackathon is going on. So one is the Bhubaneswar, one is the Bhopal, one is the Bangalore, and the many more. So based on that, Bhopal IES colleges has been selected for as a nodal center for a Kavach 2023, and maybe it is started in the 8 o'clock in the morning, and it is a 36 hours or hackathon which is going to be concluded tomorrow at 7 p.m. And based on that, every problem statement or every winner will get the 1 lakh prize. So total 20 lakh of prize distributed from the AICT for all the winners. And this is mostly focusing on the just to protect or maybe making an awareness about the security, and provide the insights to a normal people and provide the solutions to a normal people for the in perspective of cybersecurity. So there are many solution problem statements which are mostly faced by the the day-to-day life by the all the people. So IES is one of the best college from Bhopal who are participating as a nodal center for this hackathon, and all the arrangements, and students are very happy, evaluators are very happy, and there are around 12 evaluators are coming from a same background, that is cybersecurity, from overall India. Or most of the evaluators are coming from a different state, and they are evaluating all the students and their solutions. And with their with their guidance and with their suggestions, the students are providing their solutions, and hopefully they will be get succeeded. And obviously they will, I mean, they have come up with a prototype, and they are going to make a solution which is going to be help the society. And all the prototypes has been submitted to the AICT, and maybe after this hackathon, even the after winning the 1 lakh of prize also, they might get a chance to work with a BPRND and I4C for the further step. Ma'am, what are the parameters to select the winners? There are total 5 parameters, that is the impact, and whether your problem statement or maybe the solution is suitable for that problem statement or not. And there are many more actually. Yeah. Innovation is there. So most probably there are many solutions already present in a market. So how innovative solution you are bringing for the same problem statement is very important for us. And those who are winners, they are getting the chance to start up their own company. Yes, of course. So most, I mean, they are getting a prize money. Along with that, they will get the guidance as well from the government initiative, and also that some of the, if they have a very good solution for the problem statement, they will get also the maybe they might get a call from a BPRND or maybe the government agencies, and of course the government will help them to be an entrepreneur. They will help for making a startup for their solution as well. Kavach is initiated by the Home Ministry. Yes, Kavach. So what are the next plans for students? So there are many hackathons are going around, because as our Prime Minister Modi ji has told us that the most powerful generation is the youngest generation that currently study. So most probably we are trying to get the innovative ideas from students, and recently we have done this India Singapore hackathon. So this is a cyber security hackathon. Every year we also plan for a Smart India hackathon. So obviously the young mind and the best mind is coming through the hackathon, and after winning a hackathon they are getting a chance from various private companies. They are also getting a chance from the ministry as well. So yeah, of course they are just helping to build the India more powerful
with the young people. In hackathon, there are so many students are participating. They Yes. are increasing their knowledge and doing Yes, well. as there are many evaluators are here, they are with a very rich experience of a cyber security. So obviously, those direction obviously going to help those people to come with a different solution, come with a innovation. So obviously, they are going to get the guidance as well, because in this 2 days of hackathon, there are many mentoring sessions as well. So obviously during that mentoring session, all the evaluators are guiding them to reach their goal. Thank you. Yeah, thank you.